वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो नहीं होती हैं तो हमारे बेबी को कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे बेबी की। मान लीजिए ये हमारा बेबी है जो कि अभी अभी इस दुनिया में आया है और बहुत ही छोटा है। तो इसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगी वो होगी माँ की केयर की। माँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई भी प्यार अपने बच्चे को नहीं कर सकता है, और माँ अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। तो न्यू मॉमीज़, ये आपके लिए वीडियो है। तो आपको अपने बच्चे के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसका पेट भर रहा है या नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और आपने फीड भी करा दिया है, आपको लग रहा है कि बच्चे का पेट भर गया है, अभी तो उसने फीड किया है, मदर फीड लिया है, फिर क्यों बच्चा रो रहा है, तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रीज़न क्या है। शायद बच्चे ने फीड प्रॉपरली नहीं लिया है। वो अगर मदर फीड ले रहा है तो वो सिर्फ ऐसे ही ले रहा था, आपको प्रॉपर फीड नहीं आ रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है इसी रीज़न की वजह से, बच्चे का पेट ना भरे होने की वजह से बच्चा सो भी ना पाए। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो उससे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मदर को पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट प्रॉपरली भरना चाहिए। हर 2 घंटे के बाद हमें अपने बच्चे को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फीड कराना है। दिन में हर 2 घंटे के बाद, रात में हर 3 से 4 घंटे के बाद बच्चे को फीड कराना है। चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क देते हैं आप या फॉर्मूला मिल्क, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हमें बच्चे को सुलाना कैसे है। बच्चा पेट भी भर चुका है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसे सिर्फ रोना आ रहा है, बच्चा शांत भी नहीं हो रहा है, तो आपको इस तरीके से बच्चे को लेना है। बच्चे को आराम से प्यार करना है। बच्चा उस टाइम पे नहीं हाथ में आता है, वो सिर्फ रोता रहता है। तो आपको सिर्फ बच्चे को, ये मदर को इस तरीके से, या जो भी उन्हें शांत कराएंगे, बस इस तरीके से बच्चे को चिपका लेना है। कोशिश करनी है, आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ आपके पास, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, मम्मा है आपके पास, मम्मा है। इस तरीके से आप कोशिश करेंगे, बच्चे को प्यार करेंगे और शांत करने की कोशिश करेंगे, और बच्चे को धीरे धीरे करके इस पोजीशन में आप ले जा सकते हैं। आप बच्चे को इस तरीके से, कई लोग होते हैं ना शांत करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं कि बच्चा शांत हो जाए, ये तरीका अपनाते हैं कि बच्चा शांत हो जाए। बच्चे की नेक में भी झटका आ सकता है, तो ये तरीका आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। लोग होते इस तरीके से बच्चे को उछालते हैं, नहीं, बच्चे के हेड पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बच्चे को बहुत आराम से इस तरीके से शांत करना है, बहुत आराम से उसको प्यार करना है और शांत करना है। अगर बच्चा ब्रेस्ट के पास चला जाता है शांत होके, तो उसे नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा। या अगर वो भूखा होगा, तो अगर वो फॉर्मूला लेता है तो वो दूध पीकर सो जाएगा, एंड आप उसे आराम से सुला सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें अपने बच्चे की नींद का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा 14 से 17 घंटे सोना ही चाहिए, उससे कम नहीं सोना। अगर वो इससे कम सो रहा है तो आपको एक बार इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की नींद 14 से 17 घंटे में ही पूरी होती है। क्योंकि इतना छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको प्रॉपर नींद चाहिए होती है। अगर बच्चे को प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है। इस चीज़ से बच्चा, अगर नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो उससे भी डिस्टर्ब होगा, एंड पेरेंट्स को, फिर उसके लिए भी पेरेंट्स परेशान होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बार बार डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इन सब चीज़ों का घर पर ही ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि अभी हमने बात कर ली कि हमें फीड कितना देना है। हर 2 घंटे के बाद फीड देना है, रात में 3 से 4 घंटे के बाद फीड देना है। हमें बच्चे की नींद 14 से 17 घंटे की पूरी करानी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो कि सबसे ज़रूरी है, बच्चे का वज़न। हमारे बच्चे का वज़न जो जन्म के टाइम होता है वो 3 से 4 किलो होना चाहिए। अगर वज़न इतना है, ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल वेट होता है। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो आप उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, फर्स्ट वीक में बच्चे का वज़न घटेगा, तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर उसके बाद फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में अगर आपके बच्चे का वजन घट रहा है, फर्स्ट मंथ तक भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद पर वीक के हिसाब से आपके बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। वजन आपका हर हफ्ते के हिसाब से, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हर वीक के हिसाब से, फिर बच्चा आपका जितना बड़ा होता जाएगा वजन बढ़ता जाएगा 1 साल तक, कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का वजन कम हो रहा है तो आपको इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है कि बच्चे का वजन किस रीज़न से घट रहा है। हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट उसका गेन नहीं करना है कि आप उसे खिलाते जा रहे हैं, बच्चा वॉमिट कर रहा है, आप उसे खिलाते जा रहे हैं, नहीं, उससे बच्चे का वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप उसे जितना उसके पेट में, मुट्ठी भर पे, इतना छोटा सा पेट होता है उसका, अगर उसमें 2 बूंद दूध भी चला जाएगा तो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि उसका पेट बहुत छोटा है इस टाइम पे। आप उससे थोड़ा थोड़ा फीड कराइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कराइए। ये नहीं कि आप उसे खिलाते जा रहे हैं, वो वॉमिट कर रहा है, फिर खिला रहे, फिर वॉमिट कर रहे हैं, नहीं। आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को किस तरीके से किस टाइम पर खिलाना है, हर 2 घंटे के बाद उसको खिलाना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।